नमस्कार विद्यार्थियों। केंद्रीय विद्यालय जबलपुर संभाग के सभी अधिकारियों को, सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को और वर्तमान में जो यह वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं संभव जैन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर में अध्यापनरत हूँ और आज मैं कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ लेने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है विलस्यवाणी न कदापि मे श्रुता। आप सभी जानते हैं कि यह कहानी पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, ज्ञानप्रद, शिक्षाप्रद और मनोरंजक है। विलस्यवाणी अर्थात विल की वाणी न कदापि, न कभी भी, मे श्रुता अर्थात मेरे द्वारा सुनी गई है। बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई है। ये जो शीर्षक है, यह शीर्षक ही अपने आप में हमें जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि यह कौन सी वाणी है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़े से कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। उन निर्देशों का आप पालन करेंगे तो शायद यह पाठ पढ़ाना हमारे लिए सार्थक होगा। मैं हर 2 पैराग्राफ पढ़ाने के बाद कुछ प्रश्न पूछूंगा आपसे। उन प्रश्नों के जवाब आपको वीडियो पॉज करके, रोक करके, जो क्वेश्चन वहाँ लिखे हुए हैं उनका आंसर अपनी कॉपी में लिखना है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आज के समय में इस पाठ को मैं पूरा कर सकूँ, और अगर टाइम रहता है तो मैं क्वेश्चन आंसर की ओर भी चलूँगा, अभ्यास कार्य की ओर भी चलूँगा, किंतु अभी मैं पाठ की ओर चलता हूँ। पहले मैं इस पाठ का क्या परिचय लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ, और साथ में नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि थोड़ा सा पंचतंत्र का परिचय है, वही भी मैं पढ़ देता हूँ। फिर सीधे पाठ पर शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलियकम से लिए संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। जो ये ग्रंथ है पंचतंत्र, इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई है। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को 5 तंत्रों भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, काकोलियकम, लब्ध प्राणस और अपरीक्षित कारक। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है तथा उनसे कई शिक्षाप्रद बातें कहलवाने की कोशिश की गई है। ये पहला और दूसरा पैराग्राफ है, इसको मैं क्रमशः पढ़ते हैं इस परिच्छेद को, और इसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा। मैं नेक्स्ट कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ। अव्यय का प्रश्न और भी कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछूंगा, तो आप तैयार रहिएगा। ध्यान से पढ़िए इधर। कस्मिंचित वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। कस्मिंचित वने, कस्मिन वने अर्थात किसी वन में, किस वन में, और कस्मिंचित अर्थात किसी एक वन में। जब हम चित का प्रयोग करते हैं तो वह एक अननोन, माने जिसको हम जानते नहीं हैं, ऐसे उसके बारे में बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर सिर्फ कस्मिन का प्रयोग करते तो वह प्रश्नवाचक हो जाता है। कस्मिन वने अर्थात किस वन में, और कस्मिंचित वने अर्थात किसी एक वन में। खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। खर नखर नाम का एक सिंह रहता था, प्रतिवसति स्म। प्रतिवसति का अर्थ होता है रहता है, और स्म पीछे लगा देने से
वही वर्तमान काल की क्रिया प्रतिवसति क्रिया हमें भूतकाल का भाव प्रदान करती है। तो इसका अर्थ हो गया प्रतिवसति स्म रहता था, सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सः कदाचित इतस्ततः, कभी यहाँ से वहाँ, यह एक अव्यय पद है। मैं एक प्रश्न ये भी पूछूंगा कि कितने अव्यय प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं, तो उनको ध्यान से देखना। इतस्ततः अर्थात यहाँ से वहाँ, हेयर टू देयर। परिभ्रमण घूमता हुआ, क्षुधार्ता भूख से व्याकुल, क्षुधा यानी भूख, आर्ता यानी व्याकुल पीड़ित त्रस्त, तो भूख से पीड़ित, ना किंचिदपि आहारम प्राप्तवान, उसने कुछ भी आहार को प्राप्त नहीं किया। कहा ना प्राप्तवान, सिंह ना प्राप्तवान। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, वहां से सूर्यास्त के समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, सूर्य डूबने के समय, शाम के समय एक बड़ी गुफा को देख करके, दृष्टवा देख करके, सह अचिंत्यत, उसने सोचा। अब प्रश्न बनेगा कहा चिंत्यत, तो हमें उसका जवाब देना है सिंह अचिंत्यत। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से। एतस्याम गुहायाम अर्थात इस गुफा में, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, जैसे कक्षा कक्षायाम, पुस्तिका पुस्तिकायाम, तथैव गुहा गुहायाम, एतस्याम गुहायाम रात्रौ रात्रि काल में, को अपि कह अपि कोई जीव, जीव आगच्छति निश्चित रूप से इस गुफा में रात को कोई जीव आएगा। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा, अतः यहाँ पर ही, निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छुप करके, भूत्वा यानी हो करके, तो छुप करके, तिष्ठामि बैठता हूँ, इति ऐसा, यह एक अव्यय पद है। ठीक है। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद, इस कुछ समय के बाद, इस अंतराल में, गुहायाः स्वामी, षष्ठी व्यक्ति गुहायाः, यथा कक्षायाः तथैव गुहायाः, आकारांत स्त्रीलिंग पद, गुहायाः षष्ठी व्यक्ति एक वचन। एतस्मिन् अंतरे, इस समय के बीच में, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, इस बीच में गुफा का जो स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का शृगाल, वह आया। सह च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। शृगाल श्यार वहां पर आया। स च यावत् पश्यति तावत्, यावत तावत का प्रयोग होता है यहाँ से वहाँ तक, दोनों साथ में प्रयोग होते हैं, यावत तावत। ये भी एक अव्यय पद है जोड़ी से। सच यावत पश्यति, वह जहाँ जहाँ से देखता है वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं बाजू में, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाचा बहिरागता, नाचा बहिरागतः, बाहर दिखाए हुए वो चिन्ह नहीं दे रहे हैं। शृगालः अचिंतयत्, श्यार ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मर ही जाता। नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, अरे निश्चित रूप से, नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन् विले सिंह अस्ति, अरे इस बिल में तो शेर है, ऐसा तर्कयामि, ऐसा मैं तर्क लगाता हूं, क्योंकि
उसके पैरों के निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए नहीं। तत्किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा सोच करके। एवं विचिंत, एवं का अर्थ हिंदी में और होता है, जैसे राम एवं श्याम, किंतु एवं का संस्कृत में अर्थ होता है इस प्रकार, ऐसा विचिंत सोच करके। ठीक है, एक पैराग्राफ हमने ध्यान से पढ़ा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं, आप इन प्रश्नों को लिखिए अपनी कॉपी में और उनका उत्तर भी लिखें। हाँ, डिस्कस जरूर करूँगा मैं आपसे, और मौखिक रूप से आंसर बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, अत्र कति अव्ययपदानि सन्ति, यहाँ पर कितने अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है, कितने अव्यय पद हैं। तो हमने ध्यान से पढ़ा, जैसे इतस्ततः, यहाँ से वहाँ, न यानी नहीं, अपि यानी भी, नूनम यानी निश्चित रूप से, अत्रैव यानी यहाँ पर ही, अतः अतः, इति इति समाप्ति सूचक, यावत तावत यहाँ से वहाँ तक, वही यानी बाहर। छात्रों, आप अपनी कॉपी में इन जो अर्थ मैंने बताए हैं उनको क्रम से इनके सामने अर्थ लिखिएगा, तो आपका जो अव्यय का ज्ञान है वह परिपूर्ण रूप से बढ़ेगा। एक पद में उत्तर, इन प्रश्नों के उत्तर मैं बताता हूँ और थोड़ी देर आपको रुक करके आपसे इंतजार करूँगा कि आपको इनके आंसर आते होंगे। कहा भोजनम ना प्राप्तवान, किसने भोजन प्राप्त नहीं किया, बताइए। बिल्कुल आपका सही आंसर है, सही आंसर है शेर ने, सिंहा भोजनम ना प्राप्तवान। दूसरा, सिंहा सूर्यास्त समय काम अपश्यत, सिंह ने सूर्यास्त के समय किसको देखा, काम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो हमें जवाब भी वैसे ही देना है, सिंह सूर्यास्त समय गुहाम आपश्यत, एकाम महतीम गुहाम आपश्यत। बहुत सही आंसर आप लोगों का। तीसरा प्रश्न, गुहायाः स्वामी कः आसीत्, सोचिए हमने क्या पढ़ा था, गुफा का स्वामी कौन था, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम सृगालः आसीत्, गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सृगाल था। ऐसे प्रश्न आपको जो 3 पैराग्राफ पठित गद्यांश पेपर में आता है उसमें आपको ऐसे प्रश्न आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आपको पेपर में कभी भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। चौथा प्रश्न है, गुहाम इति पदस्य विशेषण पदम किम, गुहाम इस पद का विशेषण पद कौन से है। तो एक पद तो था महतीम माने बड़ी गुफा, और एक संख्यावाचक विशेषण पद था एकाम, तो ये दोनों ही उसके विशेषण हैं, एकाम और महतीम। ये दो पद विशेषण पद के रूप में प्रयोग किए गए हैं, एकाम महतीम गुहाम। पांचवा प्रश्न है, प्राप्तवान इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, प्राप्तवान इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है। तो हमें देखना होगा कि ये प्राप्तवान प्रयोग कहाँ, प्राप्तवान क्रिया कहाँ पर आई है। देखिए, प्राप्तवान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ दूसरी लाइन में, आहारम ना प्राप्तवान किंचित, तो कौन आहार प्राप्त नहीं करता है, सह, सह सर्वनाम पद है, तो हमें प्रयोग करना है सिंह ना प्राप्तवान, तो इस प्राप्तवान क्रिया का कर्ता कौन है, सिंह। चलिए बच्चों, अच्छे लगे आपको ये प्रश्न। मैं आपको नेक्स्ट दो और परिच्छेद हैं उनको भी पढ़ाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं प्रश्न पूछूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए पढ़ूं मैं, हाँ पढ़ता हूँ, आप लोग भी अपनी पुस्तक में ध्यान से देखिए। पहले मैं एक बार पढ़ देता हूँ पूरा, फिर आप लोग पढ़ने का प्रयास करना। दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धाः, भोविल भोविल किं न स्मरसि, यत् मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकरिष्यसि, यदि त्वं मां न आविशसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्तयत्, नूनम् एषा गुहा
स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परंतु मद्भयात् न किंचित वदति अथवा साधु इदम उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपत्तुश्चाधिको भवेत्। अच्छा लगा? चलिए हम इसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करते हैं और जो यहाँ पर व्याकरणात्मक अंशों का प्रयोग किया गया है उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, तो श्रृगाल दूर से ही रवम, रवम माने होता है आवाज, शब्द, जैसे आपने शब्द सुना कलरव, उसमें रवम कर्तुम आरब्धः, उसने आवाज करना प्रारंभ किया। क्या बोलना शुरू किया? भोविल भोविल किम न स्मरसी, हेविल हेविल ये संबोधन है, हेविल हेविल क्या तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यहाँ स्मरसी है इसलिए इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा त्वम, त्वम न स्मरसी। यद मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति, यत मया त्वया सह, मेरा तुम्हारे साथ, जहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बताइए यहाँ पर किस शब्द में तृतीय विभक्ति है? त्वया। युष्मत शब्द आपने पढ़े होंगे, युष्मत शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन त्वया। त्वया सह समयः, समय का अगर हिंदी अर्थ देखते हैं तो समय का अर्थ होता है समय, टाइम, किंतु यहाँ समय का अर्थ है संधि, संधि अर्थात शर्त। तो यहाँ पर तो मेरे साथ तुम्हारी यह संधि हुई थी, कृतहस्ती की गई थी, यत कि यदा अहम बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, जब, यदा जब, अहम मैं, यदा अहम जब मैं बाह्यतः बाहर से, प्रति आगमिष्यामि, आगमिष्यामि माने आऊँगा और प्रति आगमिष्यामि वापस आऊँगा, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तदा त्वम माम आकृष्यसि, तब तुम मुझे आवाज दोगे, शब्द करोगे, आवाहन करोगे, बुलाओगे। यदि त्वम माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, यदि त्वम माम न आह्वयसि तर्हि तो अहम द्वितीयम विलम यास्यामि, मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा, इति, ऐसा। उसने यह एक अपना तीर, अपनी चालबाजी से एक प्रश्न हवा में छोड़ दिया कि क्या छोड़ दिया कि हे बिल, हमारी और तुम्हारी संधि हुई थी कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तुम मुझे बुलाओगे, और यदि तुमने मुझे नहीं बुलाया तो मैं दूसरे विल चला जाऊँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अथ एतत् श्रुत्वा, अब अथ जब होता है, जब किसी कथा की शुरुआत होती है तो अथ का प्रयोग करते हैं और इति समाप्ति सूचक होता है। तो देखो हमने जो प्रथम परिच्छेद के अंत में लिखा है इति, और यहाँ पर जब शुरू करते हैं तो अथ का प्रयोग करते हैं, ये दोनों अव्यय पद है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, ऐसा सुन करके, एतत् श्रुत्वा, ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, सिंह अचिंतयत, शेर सोचने लगा। अचिंत्यत, इस क्रियापद का कर्तृपद कौन है? सिंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो इसके पहले जो लाइन पढ़ के आए, यदि तुम माम ना आवेशसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तो ये जो माम शब्द प्रयोग किया गया सर्वनाम पद है, ये प्रयोग किसके लिए किया गया है? यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, श्रृगाल के लिए। श्रृगाल ऐसा बोल रहा है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे। नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। नूनम, बताइए नूनम का अर्थ क्या है? मैंने अभी बताया था, बहुत सही। नूनम का अर्थ होता है निश्चित रूप से, पक्का, डेफिनेटली। नूनम ऐसा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, निश्चित रूप से
यह गुफा स्वामी का सदा समाहवायनम माने आवाहन करोती करती है, बुलाती है, स्वागत करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदती, किंतु मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा साधु इदम साध्विदम, यह सही ही कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस्त मनसाम, जो भय से संत्रस्त परेशान जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों का हस्तपादादि कहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, उनकी जो हाथ पांव की क्रिया है वो नहीं चलती है। वाणी चा बेपथुश्च को अधिक भवेत, अर्थात वाणी में तो और अधिक कंपन हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति भय से संत्रस्त होता है उसके हाथ पांव, जैसे हिंदी में बोलते हैं हाथ पांव फूल जाना, अर्थात हाथ पांव नहीं चल रहा, तो भय से संत्रस्त व्यक्तियों के हाथ पांव फूल नहीं चल रहे हैं और शेर इस गुफा में आ गया है, तो हो सकता है कि वह जो विल है, वह जो गुफा है वह डर गई हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हो। और वाणी तो और अधिक कैसी हो जाती है? बेपश्चु, अर्थात कंपायमान, कंपनमान हो जाती है। चलिए, इसको हमने पूरा पढ़ा। अब हम इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपसे पूछते हैं, आप उनके लिए बिल्कुल तैयार हैं? पुनः पहला प्रश्न है, अत्र कति अव्यय पदानि सन्ति। यहाँ पर कितने अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है? सह, यदि, तर्हि, इति, अतः, सदा, परंतु, साधु, अथवा, च। इनकी हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सह यानी होता है साथ में, यदि तर्हि यदि तो, इति ऐसा, अतः अतः, सदा सदा, परंतु परंतु, साधु यानी सही सम्यक, अथवा अथवा, च यानी और। शृगालः, अब एक पद में उत्तर देना है आपको है। शृगालः किम कर्तुम आरब्धः, शृगाल ने क्या करना प्रारंभ किया? सोचिए, सबसे पहली लाइन थी रवम कर्तुम आरब्धः, उसने आवाज करना प्रारंभ किया। अत्र समयः इति पदस्य अर्थः का, यहाँ पर समय इस पद का अर्थ क्या है? समय का अर्थ है संधि, शर्त। सह शब्द योगे का विभक्ति भवति, हमने पाठ पढ़ते समय बताया था, सह शब्द योगे तृतीय विभक्ति भवति। यदि त्वम माम न आवेशसि, अत्र माम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, मुझे ये जो माम सर्वनाम पद है यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? शृगाल के लिए। शृगाल आए, माम मुझे नहीं बुलाओगे। अचिंत्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अचिंत्यत यानी उसने सोचा, तो यह इस क्रियापद का कर्तृपद यानी सब्जेक्टिव फॉर्म वाला पद कौन सा है? सिंह, सिंह अचिंत्यत। चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अंतिम लास्ट के दो परिच्छेद उनको पढ़ते हैं, इसके बाद पुनः मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगा। यद अहम अस्य आवाहनम करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, इत्थं विचार्य सह सहसः शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम् आवाहयत्। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालोऽपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। अनागतं या कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतं। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य बाणिना कदापि मे श्रुता। इसका अर्थ समझते हैं हम। तद अहम, तब मैं, अस्य आवाहनम करोमि, इसका आवाहन करता हूँ। कस्य आवाहनम करोमि?
शृगालस्य। कः आवाहनं करोति? सिंह। सिंह शृगालस्य आवाहनं करोति। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्यं भविष्यति। ऐसा करने से वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन भविष्यति, मम भोजनम भविष्यति, अर्थात मैं उसको खा लूंगा। सः बिले प्रवेश, कौन बिल में प्रवेश करके? शृगालः। शृगालः बिले प्रवेश में भोज्यम भविष्यति। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके, इत्थम एक अव्यय पद है, ऐसा, ऐसा सोच करके, विचार्य विचार करके, सिंह सहसा शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। सिंह ने अचानक ही शृगाल का आवाहन किया। सिंहस्य उच्चन उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न, शेर की जोर से ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से, यानी गूंजने के कारण से, सा गुहा, वह गुफा, उच्च शृगालम आह्वायत, उस गुफा ने जोर से शृगाल को पुकारा। अनेन अन्यपि पशवः भयभीतः अभवन्, इससे अन्य भी पशु भयभीत हो गए। शेर की दहाड़ सुन करके बहुत सारे जो पशु थे वह भी भयभीत हो गए कि अरे आसपास तो कहीं शेर है, ये उसकी आवाज है। शृगालः अपि ततः दूरम पलायमाना, शृगाल भी, अपि, अपि यानी अव्ययपद एक भी, शृगाल भी ततः दूरम पलायमाना, वहां से दूर भाग करके, इममा पठत, ये पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अनागतम या कुर्ते सा शोभते। अनागतम अर्थात जो अभी नहीं आया है, अर्थात आगे की बात को सोच करके यह कुर्ते जो कार्य करता है, सा शोभते, वह व्यक्ति शोभायमान होता है। सा सोचते, और वह सोचनीय दशा में चला जाता है। यो ना करोति अनागतम, जो अनागतम जो नहीं आया है उसका विचार नहीं करता है, उसके लिए तैयारी नहीं करता है, वह सोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। वने अत्र संस्थस्य, वन में यहाँ रुक करके, समागता जरा, मेरा बुढ़ापा आ गया है। समागता जरा, जरा यानी बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा आ गया है। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, परंतु आज तक मैंने बिल की वाणी को तो कभी नहीं सुना। और यह अगर बिल बोल रहा है तो जरूर इसमें शेर है, और देखो मैंने अपनी चतुराई से अपने प्राण बचा लिए। अतः हमें प्रत्येक कार्य करते समय सजग रहना चाहिए। इसी अंतिम श्लोक से ही इस पाठ का जो शीर्षक था, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यह बना था। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा, बढ़िया है, और हमें शिक्षाप्रद भी है, और हमें इस तरीके से पंचतंत्र की और भी जो कहानियाँ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। अब मैं इन प्रश्नों के, इन पाठ के जो प्रश्नोत्तर हैं उन प्रश्नोत्तर की ओर चलता हूँ। जल्दी से जल्दी मैं प्रयास करता हूँ कि ये प्रश्नोत्तर हो जाए। अत्र कति अव्यय पदानि सन्ति, यहाँ पर कौन कौन से अव्यय पद हैं? एवं यानी इस प्रकार, इत्थम यानी इस प्रकार, सहसा अचानक ही, उच्चई जोर से, अपि यानी भी, दूरम यानी दूर, अत्र यानी यहाँ पर, ना यानी न, और कदापि माने कदापि, कभी भी। एक पद में उत्तर, एक पदेन उत्तरथ। सिंह कस्य आवाहनम अकरोत्, सिंह किसका आवाहन करता है? सिंह शृगालस्य आवाहनम अकरोत्। उच्च गर्जन ध्वनिना के भयभीतः अभवन्, शेर की उच्च गर्जन ध्वनि से कौन भयभीत हो गया? बताइए बताइए, कौन भयभीत हो गया? सर्वे पशवः। वने संस्थस्य कस्य जरा आगतः, वन में रहते हुए किसका बुढ़ापा आ गया है? वन में रहते हुए शृगालस्य जरा आगता, शृगालस्य, कस्य? शृगालस्य। तदहम अस्य आवाहनम करोमि,
तो मैं इसका आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। अत्र अस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। मैं इसका आह्वान करता हूँ अर्थात मैं इसको बुलाता हूँ शृगालस्य, शृगालाय, यह सर्वनाम पद शृगाल के लिए प्रयोग किया गया है। अपठत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अपठत इस क्रियापद का कर्तृपद, कर्ता पद कौन सा है, यानी अपठत माने पढ़ता है, कौन पढ़ता था माने किसने पढ़ा, शृगाल, शृगाला, तो इस क्रियापद का कर्तृपद शृगाल है। चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इनको अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे और समझ लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके हमें लिख सकते हैं। हम इसका प्रयास करेंगे कि आपको इनका जो भी आपको शंका है उसको दूर कर सकें। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। चलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग उच्चारण करिए। कस्मिंचित विचिंत साधु इदम क्षुधार्ताः एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि। प्रश्न क्रमांक 2, एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, खर नखरः। शेर का नाम क्या था, खर नखर। गुहाया स्वामी कहा आसीत, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालः आसीत। गुफा का स्वामी कौन था, दधिपुच्छ नाम का शृगाल। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः। सिंह कौन से समय गुफा के समीप आया, सूर्यास्त समय, वह सूर्यास्त समय में आया। हस्तपादादिकः क्रिया केसाम न प्रवर्तन्ते। हस्त पांव, हाथ पांव आदि की क्रिया किसकी नहीं चलती है, वह संत्रस्त मनसाम, वह से संत्रस्त मन लोगों की। गुहा केन प्रतिध्वनि ध्वनितः, सिंहस्य उच्च गर्जन ध्वनिनः। प्रश्न क्रमांक 3, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। खर नखर नाम का शेर कहाँ रहता था, खर नखरः कस्मिंचित वने, ये कस्मिन वने प्रतिवसति स्म। द्वितीय प्रश्न, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत। बड़ी गुफा को देख करके सिंह ने क्या सोचा। महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोअपि जीवः आगच्छति। महती गुफा को देख करके सिंह ने सोचा कि जरूर इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आएगा, अतः अत्र एव, यहाँ पर ही निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति, यहाँ पर ही छुप करके बैठना चाहिए। शृगालः किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा। शृगालः अचिंत्यत यत अहो विनष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति तर्कयामि। शृगाल ने सोचा, अहो मेरा तो नाश ही हो जाता, निश्चित रूप से इस बिल में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं। फोर्थ प्रश्न, शृगालः कुत्र पलायतः। शृगालः ततः दूरम पलायतः, शृगाल वहां से दूर चला गया। गुहा समीपम आगत शृगालः किम पश्यति। गुफा के समीप आकर के शृगाल ने क्या क्या देखता है। गुहायाम समीपम आगत शृगालः यावत पश्यति, जहां तक देखता है तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते न च बहिरागता। जहां तक देखता है वहां तक सिर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं। कहाँ शोभते, कौन शोभायमान होता है। अनागतम यह कुरुते स शोभते, जो आने वाले भविष्य का स्वागत करता है वह शोभायमान होता है। रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान।
क्षुधार्तानि क्षुधा से पीड़ित, तो कैसा शेर क्षुधा से पीड़ित, कीदृशः सिंह, कीदृशः का अर्थ होता है कैसा। दधिपुच्छ नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल, किस नाम का श्रृगाल, किम नाम श्रृगालः, किम एषः गुहा स्वामिनः सदा आवाहनं करोति, यह गुफा स्वामी का सदा, स्वामी का सदा स्वागत करती है। तो स्वामी का षष्ठी विभक्ति एक वचन, अतः कश्यप। वह संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रिया, वह संत्रस्त मन लोगों के हाथ पांव की क्रिया न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपादादिकः कह, प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग, कह। आवाहनेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, आवाहन से बिल में प्रवेश करके भोजन बन जाएगा। तो बिले प्रवेश अर्थात कहाँ पर प्रवेश करके, कुत्र। घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, एक तरफ पूरे वाक्य लिखे हुए हैं, घटनाक्रम के अनुसार पूरे वाक्य लिखना है। तो मैं, आप ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। परिभ्रमः सिंह क्षुधार्तः जाता, शेर घूमते हुए भूखा हो गया। सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगाला समागच्छत, गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल तभी वहाँ पर आया। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रृगालस्य विचारा, गुफा में कोई है ऐसा शेर का श्रृगाल का विचार था। दूरस्थः श्रृगालः रवं कर्तुमारब्धः, दूर से ही श्रृगाल ने शब्द करना प्रारंभ कर दिया। सिंह श्रृगालस्य आवाहनं करोत्, फिर शेर ने श्रृगाल का आवाहन किया। और दूरम पलायमानः श्रृगालः श्लोकम अपठत, दूर जाकर के श्रृगाल ने श्लोक पढ़ा। इसको क्रम से हमने लगाया, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग हो गया, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहाँ यथा निर्देशम उत्तरत है, ये जैसा निर्देश दिया गया है उसका उत्तर देना। ये अलग तरीके के प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक में जोड़े गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं, संख्या लिखिए। तो हमने अभी चर्चा करते हुए बताया था कि इसमें दो विशेषण हैं, एक तो है महतीम गुहाम, तो यह है उसका विशेषण हो गया, और एक संख्या विशेषण है एकाम, तो ये दो विशेषण इसलिए हो गए, इसलिए द्वे विशेषण पदे स्तः। तदा हम अस्य आवाहनम करोमि, तब मैं इसका आवाहन करता हूँ। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर जो अहम पद है मैं आवाहन करता हूँ, तो यह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, सिंहाय, सिंह के लिए। यदि त्वम माम न आह्वयसि, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है। कर्तृपद जानने के लिए हमें क्रिया को ध्यान से देखना चाहिए। क्रिया आविश्यसी है, यानी मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो निश्चित रूप से इसका कर्तृपद है त्वम। नेक्स्ट प्रश्न है, से पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, शेर के पैरों की निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो निश्चित रूप से लास्ट में लिखी हुई क्रियापद दृश्यते। अंतिम प्रश्न है, बने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, वन में रहते हुए मेरे बुढ़ापा आ गया है, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, अत्र, बने अत्र। अंतिम प्रश्न, इसमें उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, तो मैं उन उत्तरों को सीधा बोलता हुआ इसको मैंने कहानी को अर्थ समझाता जाऊंगा, आपको जरूर पता पड़ेगा। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः, एक किसी वन में कोई व्याध शिकारी जालम विस्तीर, जाल को फैला करके दूरे स्थितः, दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात, क्रम से आकाश से, सपरिवार कापोत राजा, सपरिवार माना पूरे परिवार सहित, कपोत राजा, जो कबूतरों का जो परिवार था वह
यहाँ पर नीचे अगच्छत, नीचे आया। यदा, चौथे नंबर का यदा, यदा कपोतः तंडुलानाम आपश्यन, जब उन्होंने चावल के टुकड़ों को देखा, तदा तेसाम लोभो जाता, उनको लोभ हो गया। परम राजा सहमतः नासीत, परंतु उनका जो राजा था, नायक था, वह सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, मानो उसने तर्क लगाया। छठवें नंबर का यदि, यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति, यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलानाम संभवः, तो फिर ये चावल के टुकड़े कहाँ से आ सकते हैं। परम, किंतु, परंतु राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत, राजा के उपदेश को अस्वीकृत करके कपोतः तांडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले, परंतु राजा के उपदेश को न मान करके जब उन कपोतों ने चावल को खाना प्रारंभ किया, तभी जाले च निपतितः, जाल में फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, सहसा विदितिम न क्रियाम, अचानक ही कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरीके से यह पाठ यहाँ पर पूरा हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको पाठ समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शंका लिख दीजिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। यदि इस पाठ को पढ़ाते समय मेरे से कोई सूक्ष्म गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे अवगत कराएं और मुझे उसके लिए माफ़ करें। मैं नेक्स्ट कभी उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। केंद्रीय विद्यालय जबलपुर संभाग के सभी अधिकारियों को, शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे ऑनलाइन माध्यम से सभी आरओ के जो भी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं उनको यह पाठ पढ़ाने का मौका दिया। धन्यवाद।